हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरी ऑडियो कलर आ रही है जी? हाँ जी। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। जस्ट 1 मिनट का वेट करो, हम मीटिंग को स्टार्टअप करते हैं। सिर्फ 1 मिनट का वेट करो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है जी आप सबके? बढ़िया हो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले तो आप सबका मोस्ट वेलकम है आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर। और आज का मॉर्निंग सेशन क्या होगा आप सबको पता ही है, राइट? क्लोजिंग, है ना? क्लोजिंग रहेगा आज का मॉर्निंग सेशन। जो रहेगा क्लोजिंग के ऊपर हम बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मैं बता के जाऊंगा। और काफी चीजें होंगी जो आपको सीखने के लिए भी मिलेगी, है ना? बट जैसे कि हर रोज एक मीटिंग के अंदर आपको एक मीटिंग का रूल बताया जाता है ना। बस उस रूल को ना थोड़ा सा बिना बताए फॉलो कर लिया करो ना, आपको हर रोज ना बताना ना पड़े, है ना? हर रोज आपको बताना ना पड़े कि आप रूल को फॉलो करो, आप ना बिना बताए फॉलो कर लिया करो। सही है? सबको पता है रूल क्या है जी हमारी मॉर्निंग मीटिंग का। मॉर्निंग मीटिंग है चाहे इवनिंग मीटिंग हो, चाहे आफ्टरनून मीटिंग हो, रूल तो एक ही रहेगा। फर्स्ट कैमरा ऑन होना चाहिए, सेकंड डायरी पेन होना चाहिए। अगर आपका कैमरा ऑन है और आपके पास डायरी पेन है, तो तीसरा रूल तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद को पता है हमारे हाथ में डायरी पेन क्यों है, हमको लिखना पड़ेगा। हमारा कैमरा ऑन क्यों है आपको ये भी पता है। कहीं हाँ भी सीनियर हमको देखेंगे कि हम मीटिंग लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं ना, वो तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ही हो जाएंगी ना। आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगी मित्र जी। सबका कैमरा तो ऑन हो रहा है, जितने भी दोस्त मीटिंग में बैठे हैं सबका ऑन है कैमरा, तो सिर्फ आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क चेक कर लो आप। ओके जी, वेरी गुड। वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो अभी चैट सेक्शन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ ना, फिर हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ओके जी, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लोजिंग रहेगा। और आप सबको पता है हमारे फॉरएवर लिविंग के अंदर है ना, जैसे आपको पता है कि मंथ के जो एंड के दिन होते हैं ना वो क्लोजिंग के ही होते हैं, है ना? जैसे आज 30 तारीख होगी, कल को 31 तारीख है, तो ये 2 दिन क्लोजिंग के ही रहने वाले हैं, राइट? ये 2 दिन क्लोजिंग के ही रहने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम पूरा महीने की क्लोजिंग इन 2 दिनों में ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? क्लोजिंग तो हमारी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। बट ये हमारा कहीं ना कहीं ना माइंड सेट बन जाता है कि पिछले दिनों में ज्यादा क्लोजिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके पास नोवस हैं तब आपकी क्लोजिंग है, राइट? जब आपके पास नोवस हैं तब आपकी क्लोजिंग है। वो तो कंपनी की होती है ना? बाकी फिर रेडी हो आप सब? हाँ जी। रेडी हो कुछ नई चीजें सीखने के लिए? ओके जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, सबसे पहले तो आप सबको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी मीटिंग के अंदर नहीं आए, है ना? बट कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। अभी अभी जो हमारी मॉर्निंग मीटिंग हो रही है ना, बहुत ज्यादा तकड़े लेवल की मीटिंग हो रही है। सीखने वाले तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत पीछे रह चुके हैं। अगर वो अभी भी एक्टिव ना हुए तो शायद आपको पता ही है बहुत पीछे रह जाएंगे। बट अगर आप लोग मीटिंग में बैठे हो तो आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप अकेले सिंगल एएस पार्टनर हो, है ना, अगर आपकी टीम में एक ही पर्सन है जिसने आपके साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हमने उसको मीटिंग के अंदर लेके आना है, राइट? आपका पूरा फोकस होना चाहिए, चाहे उसने 5,000 रुपये का ऑर्डर डाल के बिजनेस को स्टार्टअप किया है। आपका फोकस होना चाहिए, आपकी कोई भी मीटिंग हो रही है वो खुद से नहीं आ रहा, आप उसको कॉल करके ऐड करो। क्योंकि आप अकेले इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होगी, अगर आपकी टीम आपके साथ खड़ी है तभी आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? क्योंकि अकेले इंसान महीने में 6 सीसी डाल देगा, 4 सीसी डाल देगा, है ना? अगर वो ज्यादा मेहनत करता है 8-10 सीसी भी डाल देगा, बट एक टाइम पे तो जब टीम काम करेगी तभी लेवल होंगे ना हमारे। सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा तो नहीं है कि हम मैनेजर बन रहे 120 से कल्ला इंसान डाल देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता है ना? तो इस चीज को ना थोड़ा सा याद रखा करो। कोई भी मीटिंग होते है ना, अपनी टीम को इनवाइट किया करो। अगर वो नहीं आ रहे कल अलग चीज है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको इनवाइट करो। सही है जी। बाकी हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे। आज का टॉपिक रहेगा क्लोजिंग।
तो क्लोजिंग के ऊपर आपको मैं काफी सारी चीजें बता के जाऊंगा, तो आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं, और हो सकता है आपको ये चीजें पहले ऑलरेडी पता हो, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, गुड है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको मैं एक दो चीज ऐसी बता के जाऊंगा जो आपको हो सकता है ना पता हो, और आप उन चीज को अप्लाई करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, चाहे वो 2% बढ़े चाहे वो 10% बढ़े, डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उन चीजों को यूज कैसे करो। राइट? कलर होगा जी आप सबको? एक पर्सन मैसेज कर रहा है, सर आपके बारे में थोड़ा बताओ। बता देते हैं ब्रो। आप हो सकता है न्यू हमारे बिजनेस के अंदर आना, बट बहुत सारे दोस्त मुझे ऑलरेडी जानते हैं। मेरा नाम स्मित कुमार है, और बेसिकली मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा संगरूर लगता है। ओके जी। और फॉर एवर लिविंग के अंदर एज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और टीम के अंदर भी एज मैनेजर है। और फ्यूचर में आप सब भी मैनेजर होंगे, बट होंगे तब जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे। राइट? बाकी करते हैं टॉपिक को हम स्टार्टअप, क्लोजिंग। क्लोजिंग का मेन मतलब क्या है जी क्लोजिंग का? हाँ जी, क्लोजिंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं क्लोजिंग? क्लोजिंग उसको कहते हैं जब हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके साथ हमारी डील पक्की हो जाती है, उसको क्लोजिंग बोलते हैं। राइट? और जो क्लोजिंग होते हैं ना खाली दो सीसी। अच्छा, आप भी संगरूर से हो, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं मैनेजर बनो। हम भी बोलेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी मैनेजर है हमारे ग्रुप में, है ना? तो हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, क्लोजिंग क्या चीज होती है जी? जब किसी की दो सीसी हो जाती है वही क्लोजिंग होती है। बिल्कुल होती है। बट उससे पहले भी बहुत सारी क्लोजिंग होती है। जैसे हम बिलिंग करवाते हैं, है ना, 149 की। मेरी टीम तो 149 की करा रही है, हमारी गुरदीप सर की वीडियो को यूज करके। आप कोई ना कोई यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको रिजल्ट आना चाहिए ना। ये मैं नहीं रखता किसकी वीडियो यूज करने, आपको रिजल्ट आना चाहिए, मेन चीज ये। हमारी जो क्लोजिंग होती है ना वो इनविटेशन पे स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड हो गया जी? ऐसा नहीं होता कि दो सीसी की हम क्लोजिंग करेंगे वही क्लोजिंग मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दो सीसी वाली क्लोजिंग तो तब होगी ना जब हमको 149 की क्लोजिंग करनी आ रही है ना, 1400 रुपये की क्लोजिंग करनी आ रही है। अगर हमको दो क्लोजिंग करनी आ गई ना, तभी जाके दो दो सीसी क्लोजिंग हमारे लिए क्या होगी जी, नॉर्मल हो जाएगी, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर हमको दिक्कत ही 149 में आ रही है, 1400 में आ रही है, तो दो सीसी क्लोजिंग कहाँ से हो जाएगी? बोलते हैं ना, अगर हम छोटा माइंडसेट नहीं बना सकते तो बड़ा माइंडसेट कैसे बनाएंगे? सही बात है। तो ये चीजें हैं, बाकी कोई बात नहीं, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आप 149 की क्लोजिंग कैसे करोगे, 1400 की क्लोजिंग कैसे करोगे ना। टॉपिक टॉपिक नहीं बता पाऊंगा। जो जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आपको मैं बता के जाऊँ। अंडरस्टैंड होगी जब सबको? कलर है? मैंने भी नोटिस बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं मैं अपने माइंड से बताऊंगा, क्योंकि फिर तो मैं आपको आगे की बात पीछे बता दूंगा ना, तो टॉपिक टॉपिक बताऊंगा तो बढ़िया आप चीजों को सारी चीजें समझ पाओगे, है ना? जो क्लोजिंग होती है ना, जो क्लोजिंग होती है, चाहे वो 149 की है, चाहे वो 1400 की है, चाहे वो 260 की है, आप कभी भी उसका ना रट्टा नहीं मार सकते। कि आपने किसी सीनियर की वीडियो देख ली, आपने किसी सीनियर की रिकॉर्डिंग सुन ली, और आप उसको कॉपी करके बस चेपी जा रहे हो। आप अगर ये चीजें करोगे या ये चीजें कर रहे हो ना, तो हो सकता है आपकी एक दो क्लोजिंग हो जाए, लेकिन ज्यादा रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। क्लोजिंग कभी रट्टा मार के होती ही नहीं है, इस चीज को याद रखना आप। क्लोजिंग कभी रट्टा मार के नहीं होती। अंडरस्टैंड हो गई थी? आपने मेरी बोल दिया सर आप मैनेजर हो, आप हमें रिकॉर्डिंग दे दो, आप कैसे बिलिंग करवाते हो 149 की। अगर कोई रिकॉर्डिंग आपको दे भी रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां से कुछ सीख सकते हो। बट अगर आप सेम वही चीज रट्टा मार के कर रहे हो ना, तो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी भाई। राइट? क्लोजिंग करने से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आपने एक ही वीडियो देख रखी है, आप उस चीज के ऊपर काम करो, जो आगे किसी ने भी बता दिया आप उस चीज को चेप रहे हो, नहीं। प्रिपेयर का मतलब क्या है? आपको खुद के कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट तैयार करने होंगे। आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, कुछ यूनिक पॉइंट तैयार करने होंगे जो सबसे डिफरेंट हो। चाहे वो 149 की बिलिंग में है, चाहे वो 1400 की बिलिंग। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि आप खुद की मतलब कि खुद के कुछ पॉइंट्स वगैरह रेडी करो, इसका मेन मीनिंग है। इसका मेन मीनिंग है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो बहुत सारे दोस्त होंगे जो आज कुछ ना कुछ गेम कर रहे होंगे, कोई क्रिकेट कर रहा होगा। जैसे हमारे पंजाब में तो कबड्डी चल रही है भाई, कोई बॉक्सिंग भी, आपने सभी सुने होंगे ना सारी चीजें। कोई भी हम गेम करते हैं, क्या हम रट्टा मार के उसको कर सकते हैं? नहीं। हमको वहां पे प्रिपेयर होना पड़ेगा।
सही बात है, गलत है? हमको वहां पे क्या होना पड़ेगा जी? प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर हाँ ये चीज ऐसे नहीं हुई तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर ऐसे भी नहीं हुई तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ। मतलब कि प्रिपेयर का मतलब क्या है? आपके पास एक ही बात का एक ही सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पांच छह होने चाहिए, आठ दस होने चाहिए, बारह पंद्रह होने चाहिए, तब आप प्रिपेयर माने जाओ। आप इनविटेशन करते हो या मान के चलो आप बिलिंग वगैरह मंगाते हो, जब आप उसको बोलते हो भाई इतने की बिलिंग सेंड कर दे, आगे वाला तरह तरह के बहाने देता है ना, कि मैं गूगल पे नहीं चलाता, मेरे तो खानदान में कोई नहीं चलाता, मेरे तो पूरे गांव में नहीं कोई चलाता है, देता ना तरह तरह के बहाने। सही बात है, गलत है? बट अगर हमारे पास सोल्यूशन ही एक है, ब्रदर जो भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है ना रिकॉर्डिंग की, यूट्यूब के ऊपर मीटिंग चल रही है भाई, आप वहां पे ले लेना बाद में, ठीक है? मेन मीनिंग पता है क्या है? प्रोस्पेक्ट के तरह तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, अगर हमारे पास सोल्यूशन ही एक है तो प्रोस्पेक्ट कैसे क्लोज होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब मैंने मीटिंग दी क्लोजिंग की, जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट चिपकाओ आपकी क्लोजिंग होगी, नहीं होगी भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट क्या ऑब्जेक्शन कर दे, और मैंने हो सकता है उस ऑब्जेक्शन का समय सोल्यूशन है ना दियो, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, जब तक मतलब कि खुद से आप नहीं कोई चीज नवी चीज सीख रहे हो, पॉइंट नहीं मतलब कि आप उसको क्रिएट कर रहे हो, तब तक क्लोजिंग होनी पॉसिबल ही नहीं है। देखो जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ट्रेनिंग नहीं है ये, आपको सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है, ये क्लोजिंग के ऊपर ट्रेनिंग है, राइट? तो आपको क्या होना पड़ेगा जी? प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप कभी इस चीज के ऊपर ये मत करना कि हाँ मेरे सीनियर ने मुझे रिकॉर्डिंग दी, मैं सेम चीज अप्लाई करूंगा, मेरे सीनियर ने 8 सीसी डाल दी मैं भी डाल दूंगा, इनपॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं है। सही है, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, अगला पॉइंट मेरा लिखो। अब मेन चीज क्या है? क्लोजिंग किस चीज की होती है जी? किस चीज की क्लोजिंग होती है? जैसे फॉरएवर लिविंग के अंदर क्लोजिंग होती है, बाहर मार्केट में भी हर चीज की क्लोजिंग होती है। मैंने शर्ट लिया, इसकी भी क्लोजिंग हुई है। पीछे पर्दा लगा है, इसकी भी क्लोजिंग हुई है। मैकबुक में मीटिंग दे रहा हूँ, इसकी भी क्लोजिंग हुई है। रिंग लाइट है, सब चीजों की क्लोजिंग होती है। बट ज्यादा क्लोजिंग किस चीज की होती है? ज्यादा कौन सी चीज बिकती है? लिख लेना पॉइंट। सबसे पहले ज्यादा वो चीज बिकती है मार्केट के अंदर जिसकी वैल्यू होती है। अंडरस्टैंड हो गया जी? मार्केट में वो लोग चीज लेना पसंद करते हैं जिसकी वैल्यू है। अच्छा, सभी आईफोन के क्यों दीवाने हैं? क्या एंड्रॉइड लोग नहीं चलाते? हाँ जी। इस दुनिया के अंदर 90% लोग एंड्रॉइड ही चलाते हैं, बट दीवाने आईफोन के। क्यों? क्योंकि आईफोन की एक वैल्यू है, एक इमेज लोगों के दिमाग में क्रिएट हो चुकी है कि इससे बढ़िया चीज कोई है ही नहीं। समझ में आ गया जी? सेम प्रोडक्ट की बात करें, जैसे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा साबुन शैम्पू, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और कंपनी भी तो बना रही है प्रोडक्ट। बट कोई इंसान हमारी कंपनी को ही क्यों ले? राइट? हमारी कंपनी की तो जेल 600 700 रुपए की है, मार्केट में 50 की बिक रही है, बट हमारी 600 700 की क्यों ले? क्यों ले? जब तक उसके माइंड में हम एक वैल्यू ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि जो 400 रुपये, जो 50 रुपए का कोलगेट बिक रहा है और 700 वाले में क्या डिफरेंट है, वो क्यों लेगा जी? बताओ, क्यों लेगा? राइट? तो आपको आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसके माइंड के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी होगी कि हमारा जो फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट है वो महंगा क्यों है। आपको वैल्यू ऐड करनी होगी। देखो बहुत सारे दोस्त हैं नहीं कर पाती ये चीजें, मुझे पता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो है नहीं। अब देखो जिन लोगों की क्लोजिंग नहीं होती, दिक्कत पता क्या है? उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। सच्चाई है ये, बोलते हैं ना, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। सेकंड चीज क्या है जी? कंपनी की नॉलेज नहीं है। थोड़ी बहुत तो होगी, ऊपर ऊपर की तो होगी, ऊपर ऊपर की तो होगी। सही है ना? और गांव में कहावत है, एक मदानी होते हैं जिसमें ना लस्सी बनाई जाती है, लस्सी समझते हो आप, शीत भी बोलते हैं उसको, ठीक है? अगर ऊपर ऊपर की हम उसके मक्खन उतार के खा लेंगे ना, हमको नहीं पता लगेगा लस्सी का क्या टेस्ट है। लस्सी पियेंगे तभी पता लगेगा। राइट? तो सेम हमारे फॉरएवर लिविंग के अंदर कंपनी प्रोफाइल है। अगर आपको थोड़ी सी ऊपर ऊपर की नॉलेज पता है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कहाँ पे हुई, है ना, इंडिया में कब, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी आपको डीपली नॉलेज है कि कंपनी मतलब कि कंपनी के लीडर कितने हैं, इंडिया में कंपनी कौन लेके आया, है ना,
बोलने का मेरा मेन मीनिंग क्या है, एक तो हम इंसान को बोल रहे हैं भाई देखो ये हमारा जो हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी है ऐसी है वैसी है। एक हम उसको इस लेवल की नॉलेज दे रहे हैं कि बंदे के माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो, कि वैल्यू क्रिएट हो कि हाँ यार कंपनियां तो मार्केट में बहुत है बट ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। मतलब कि आपको प्रोस्पेक्ट को वैल्यू देनी है प्रोडक्ट की, कंपनी की, राइट, प्रोडक्ट की और कंपनी की। क्योंकि हर एक इंसान को पता है वो मार्केट में कोई भी बिजनेस करेगा उसको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, बट वो लेगा तब जो उसकी वैल्यू पता होगी ना। सिंपल सी बात है, वैल्यू आपने उसको बतानी है भाई। कलर हो गए यहां तक आप सबको। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। अब बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी क्लोजिंग क्यों नहीं होती? वो इनविटेशन भी करते हैं, फॉलोअप भी कहीं ना कहीं करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट क्लोजिंग नहीं होती। इसकी मेन दिक्कत पता क्या है? हम कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं हमारी अपलाइन के ऊपर, हमारे सुपरवाइजर के ऊपर, हमारे मैनेजर के ऊपर। सबसे तकड़ा ये रोल है, सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। हमारी क्लोजिंग क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं हम डिपेंड होते हैं किसी न किसी इंसान के ऊपर, और इसलिए हमारी क्लोजिंग नहीं होती, राइट। हमारा प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठा रहा, हम मैनेजर को नंबर देते हैं, मैनेजर कॉल करेगा, हो सकता है मेरा वो कॉल उठा ले, जो सबसे बड़ी गलत फहमी होती है ना। तर पर्सन ने दो सीसी प्लान देख लिया या स्लॉट बुक की मीटिंग देख ली, वो फोन नहीं उठा रहा, मैनेजर को नंबर देते हैं क्योंकि हो सकता है मैनेजर की बात सुन के मोटिवेट हो, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। बट एक चीज मैं बताऊं आपको, जो कड़वा है, सच है लेकिन कड़वा है, आपके मैनेजर को ना, आपके मैनेजर को, ओ सॉरी, आपका जो नोबस होता है, जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उसको कहीं फर्क नहीं पड़ रहा कि उसको किसी मैनेजर का कॉल है, किसी सुपरवाइजर का कॉल है। सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई। सच्चाई है ये। उसको नहीं फर्क पड़ता कि किसी सुपरवाइजर का, एएम का, मैनेजर का फोन आया, उसको कहीं फर्क नहीं पड़ता भाई। ये मेरे माइंड के अंदर भी कहीं ना कहीं गलत फहमी बहुत टाइम तक रही थी, कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर भी होगी। मैं, नोबस को फर्क ही नहीं पड़ता कि इसको कौन गोल कर रहा है भाई, इसको नहीं फर्क पड़ता है। ये सच्चाई है, जितनी जल्दी आप इसको समझ जाओगे उतनी जल्दी आगे निकल जाओगे। अब हमारे माइंड में अंदर क्या होता है, क्या नोबस को दो सीसी प्लान दे दिया, मैनेजर के सामने बैठा देते हैं, कुछ दो चार बातें बताएगा, वो दो सीसी कर देगा। सबसे बड़ी गलत फहमी है यार, हमने उसको दो सीसी प्लान समझाया, प्लान के सामने बैठा दे, देखो कहीं ना कहीं है तो चीजें जायज, रिजल्ट आता है, कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है, ऐसी बात नहीं आता। लेकिन आखिर कितने टाइम रिजल्ट ले लोगे? एक टाइम पे तो ऐसा आएगा ना कि आप किसी के सीनियर बनोगे, फिर आप कैसे रिजल्ट निकालोगे? मेन मीनिंग है, बात को समझना, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा। अब जैसे अभी हम लवी सर के साथ में गया ना, बात को समझना, गाड़ी बुक कराने कहाँ पे गए थे हम? मैं एजेंसी का नाम भूल गया उसका भाई, ठीक है। तो वहां पे हम गाड़ी बुक करा, बात को समझना, गाड़ी बुक कराने गए, हमने उसको बोला भी हमको ना गाड़ी लेनी है ना। आपने पता है अभी सनी क्रेटा गाड़ी ली है, होंडाई। वहां पे गाड़ी ले, अब जिस एजेंसी में गए थे उसका एक मालिक था, सबको पता है। हाँ जी, सबको पता है कि उस एजेंसी का कोई ना कोई मालिक है। लेकिन जिस बंदे से हमने गाड़ी ली, क्या हमने मालिक से ली? नहीं, हमने डीलर से ली थी। कितने दोस्त मेरी बात के साथ एग्री हैं? जितने एग्री हैं हाथ खड़ा करके बताओ। कल को आप कोई बाइक लोगे, किससे लोगे? एजेंसी के मालिक से या डीलर से? डीलर से लोगे ना। डीलर तो एक नौकरी कर रहा है, हो सकता है महीने के वो 10,000 कमा रहा हो सकता है 15,000 कमा रहा हो सकता है यार 50,000 भी कमा रहा हो, वो अपना उसका सिस्टम है, आपको हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हमने डीलर से ली, मालिक से नहीं ली। ऐसा क्यों हुआ? चीज तो मालिक की है, बेच उसको डीलर है। अच्छा, ऐसा कभी वो डीलर ने खुद ने बोला हो कि भाई हमारे कंपनी के मालिक का है, मैंने आपको सारी चीजें बताने वाली, वो आने वाले हैं वही आपको बताएंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ। समझ में आ रहा बात आप सबको? डीलर ही बेचता ना सारी चीजें। ऐसा क्यों होता है कि डीलर बेचता है, मालिक नहीं बेचता? मैं आपको चीज बता देता हूँ। हम कोई भी चीज डीलर से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो जो डीलर होता है ना, आ गया मान के चलो हम गाड़ी लेते हैं, वो बंदा हमको बताता है कि अरे इतने की एवरेज देगी, ये पेट्रोल पे है, डीजल पे है ना। मतलब कि जो ये गाड़ी है, जो ये गाड़ी है ना,
मतलब कि उसके टायर के बारे में बताएगा, इंजन के बारे में बताएगा, है ना, या मतलब कि जो भी होता है उसके अंदर, वो सारी चीजें वो बताएगा, है ना। और कहीं ना कहीं हम क्या होता है वो चीजें लेते भी हैं। सिंपल सी बात है, लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। क्योंकि उस डीलर को पता है डील कैसे करनी है, उस डीलर को पता है कि सेल कैसे करनी है। अंडरस्टैंड होगा जी। तो सेम हमको पता होना चाहिए कि सेल कैसे करनी है। हमको पता होना चाहिए सेल कैसे करनी है। डीलर कभी भी, डीलर ही सेल करता है सारी चीजें, मालिक कभी नहीं करता। तो हमारे बिजनेस के अंदर सोच के चलो, हमारे पास तो इंटरनेशनल बिजनेस है। हमारा बिजनेस 160 70 देशों में रजिस्टर्ड है। तो हम क्यों डरते हैं हमारे प्रोडक्ट किसी को रेफर करने से? हाँ जी। हम क्यों डरते हैं? जो एक एजेंसी है, जो एक शहर में चल रही है, एक देश में चल रही है, वो तो कहीं नहीं डर रहा, बट हम क्यों डरते हैं? कहीं ना कहीं हम पे किस चीज की दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारे पास ना उस लेवल की नॉलेज नहीं होती कि हम किसी के साथ कोई भी चीज डील कर लें। सच्चाई बता रहा हूँ, इस मीटिंग के अंदर अगर 1000 बैठे हैं ना, सच्चाई है, विश्वास है, सच में ऐसा कड़वा होता है, 500 लोग ऐसे ही होंगे जिनको यही नहीं पता कि अगर मैं उसको बोल दूं भाई हाँ यार, मान के चलो किसी को हमने प्रोडक्ट देने हैं, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं है। अच्छा सच बताना, कितने दोस्तों को ये बात पता है कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, उसको कौन से प्रोडक्ट? देखो, झूठा हाथ मत लगाना, सच्चा करना। मेरे सामने 30 35 लोग आ रहे हैं, एक का हाथ ऊपर है, 29 का नीचे है। यही यही एक रीजन है आपकी डील नहीं होती, यही एक रीजन है। और दूसरा कोई भी रीजन नहीं है भाई। अंडरस्टैंड हो गया जी। खाली एलोवेरा नहीं है मिस्टर सूरज, और भी प्रोडक्ट ऐड होता है उसके अंदर। पता लग गया आप सबको कि हमारी क्लोजिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। सिंपल है फंडा। इसलिए तो क्लोजिंग नहीं होती। बंदा बोलता है गार्सिनिया प्लस मेरे भाई शुगर में दिया जाता है, वो सी प्लस भी नहीं देती। यही रोड़ा है एक। हम उसको 30,000 के प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं, बट उसकी वैल्यू नहीं बता रहे ना। उसकी वैल्यू नहीं बता रहे, यही तो रोड़ा सारा यहीं पे। अब देखो, एक नॉर्मल सा सवाल पूछा, बहुत सारे दोस्त हैं जो उल्टे सीधे सवाल मैसेज कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, यही रोड़ा है भाई, और कोई भी रोड़ा नहीं है। हम अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू नहीं बताते, यही एक रोड़ा, और कुछ भी रोड़ा नहीं है। अच्छा शुगर के बताना। शुगर के, मेरे खुद की फैमिली की बात बता रहा हूँ। मेरे फैमिली में एक पर्सन को शुगर थी, मैंने उनको दिए थे, बहुत हद तक उनको आराम हुआ। बट वही बोला जाता ना कि लॉन्ग टाइम तक उन्होंने यूज नहीं किया, इसलिए फिर ऐसा ही हो गया। नहीं पता काफी सारे दोस्तों को। यहीं पे रोड़ा भाई, और कहीं पे रोड़ा नहीं है। तो अपने ऊपर काम करो। नोवोस को एक वैल्यू दिया करो हमारी कंपनी के प्रोडक्टों की। राइट। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नोवोसों को ना ठोक के बोलता हूँ भाई, आपके एरिया में बहुत सारे लोग होंगे जो शुगर के मरीज हैं, पिछले 15 साल से एक ही दुकान से टैबलेट खा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमको तो आराम ही वहां से होता है। अगर आराम हो रहा है, वो 15 साल से टैबलेट क्यों खा रहे हैं? हमारी कंपनी के 3 महीने प्रोडक्ट यूज करो, जो 4th मंथ होगा ना, आपको ना शुगर की टैबलेट नहीं लेना, मेरे से प्रोडक्ट लेना। ठोक के बंदे को गारंटी देता है। क्यों देता हूँ ठोक के गारंटी? क्योंकि मुझे पता है मेरे कंपनी के प्रोडक्टों में कितना दम है, कितनी एनर्जी है, मुझे पता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट हमको सवाल कर लेते हैं कि जी मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, हम सीनियर को फोन, भाई आप वेट करो, मैं मुझे ना थोड़ा सा कम पता है, मैं सर से पूछ के बताता हूँ ये हमारी कंपनी में प्रोडक्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो पर्सन क्या सोचता है कि यार इसका तो नॉलेज ही नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। पर्सन आपके साथ ना, कोई नोवस होता है आपके साथ, पता कब ज्वाइन करेगा? फर्स्ट, या तो आपके पास बहुत पैसा है, वो उससे इंप्रेस होकर हो सकता है आपके साथ जुड़ जाए। सेकंड, आपके पास बहुत नॉलेज है। इस चीज को याद रखना। या तो आपके पास बहुत पैसा है, आपने उसको शो किया है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। सेकंड चीज क्या है जी, कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। पैसा है नहीं, नॉलेज लेते ही नहीं, तो काम तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। पैसा है नहीं, नॉलेज लेते नहीं, तो काम कहाँ से हो जाएगा भाई? नहीं होगा ना। मान के चलो, अगर मैं हूं, मान के चलो मैंने गाड़ी लेनी है, सिंपल सी बात है। मैं डीलर को बोला मेरे को ये गाड़ी चाहिए, बंदे ने बोल दी ये खड़ी भाई 18 लाख की है, ले ले, क्या मैं ले लूंगा?
नहीं लूंगा भाई, इसकी मुझे माइलेज तो बता, इसके बता, तो इसके फायदे तो बता, तभी तो लूंगा ना मैं। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखा करो। बाकी हम टॉपिक के ऊपर दोबारा फिर आते हैं। ठीक है जी, टॉपिक के ऊपर दोबारा फिर आते हैं। लिखो आप सभी। ठीक है, तो आप लोगों ने आज से क्या करना है, खुद को लूजिंग करनी है। लास्ट में हो सकता है 1-2% आपको सीनियर की जरूरत पड़े, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने 98% खुद ने क्लोजिंग करनी है। अंडरस्टैंड हो गया जी, खुद ने ही क्लोजिंग करनी है। और एक चीज बताऊं, रिजल्ट के पीछे मत भागना कि दोनों ऑप्शन की क्लोजिंग की है सर बिलिंग नहीं आई, 4 की क्लोजिंग की है सर बिलिंग नहीं आई, फिर क्या हो गया, अगले महीने हो जाएगी। एक चीज याद रखना, जो इंसान सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागता ना, वो रिजल्ट ले ही नहीं पाता। ये ना एक क्लोजिंग का एक ना प्रोसेस होता है, प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट आपको आएगा, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है 1.5 महीने आ जाए। राइट, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट, अब कोई भी मान के चलो मार्केट के अंदर कोई भी इंसान है, चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है, मान के चलो गवर्नमेंट जॉब से ही लगा लो यार। अब कोई बंदा आर्मी में लगा, 1 महीने की मेहनत से लग गया, 2 महीने की मेहनत से, 4 महीने की मेहनत से, नहीं ना, नहीं लगा ना। आपने आर्मी की रेस से निकालनी है कि 1 महीने की मेहनत से निकाल दोगे, नहीं निकाल सकते। आपको हो सकते हैं वो रेस करने के लिए 6 महीने लग जाएं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है 8 महीने लग जाएं। काफी सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको 1.5 साल लग जाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रिजल्ट की उम्मीद में बैठे हो, फिर रिजल्ट नहीं आएगा भी, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, रिजल्ट नहीं आएगा। आपका क्या फोकस है, आपने ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करनी है, आपका काम क्या, आपने कॉल करना है। एक पर्सन बोल रहे कि मिनिमम, कोई बोल रहे कि 1 साल लग जाता है सारा, उसने देखी होगी आर्मी गया ना। तो सिंपल सी बात है यार, 1 साल लग जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। बट हमारे फॉरएवर लिविंग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। राइट, 1 साल थोड़ी लगेगा। अब तो हमारा सिस्टम इतना डेंजर बन चुका है जिसकी कोई वो ही नहीं है। बूट कैंप इतने जबरदस्त हो रहे हैं, 6 वाली मीटिंग इतनी जबरदस्त हो रही है, टॉपिक टॉपिक मॉर्निंग मीटिंग एक मैनेजर कर रहा है, तो 1 साल क्यों लगेगा भाई, जल्दी कर देंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हमारे कॉल करना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने, ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट को 2 CC प्लान मिल गया, हमने वहां पे पैसे पैसे करने हैं, नहीं, ये चीजें हमने नहीं करनी है। बार बार उसको पिंच नहीं करना है भाई। आप बोल रहे थे कल को पैसे सेंड करोगे, जल्दी पैसे सेंड करो, आप बोल रहे थे परसों करेंगे, नहीं, पैसे पैसे नहीं करने हैं। हमने उसको एक वैल्यू देनी है। राइट, वैल्यू देनी है उसको, एक हाइप देनी है। भाई अगर आप इस टाइम तक अपना लेवल कर लोगे, आपके क्या फायदे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेडलाइन। इंग्लिश को एक बोलते हैं डेडलाइन, बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। मतलब कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, हम उसको 2 CC के बारे में बताते हैं, हमने उसको एक ना डेट फिक्स करके बतानी है। मान के चलो आप किसी नोट्स का 2 CC के बारे में बता रहे हो, उसको सोच रहे हो क्लोज क्लोज करना है उसको, आप उसको बोलो भाई आपके पास 2 तक का ही टाइम है, आपके पास 4 तक का ही टाइम है, आपके पास 6 तक का ही टाइम है। आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। राइट, आपने जब भी क्लोजिंग करोगे, आपने उसको ज्यादा पिंच नहीं, वो नहीं करना भी पैसे दो, आपने जो 6 तारीख होगी ना, 6 तारीख होगी, बस आपने उसकी एक वैल्यू दे रखनी है। भाई अगर आप 6 तारीख से पहले, अगर आप 6 तारीख से पहले या 6 तारीख को अपना लेवल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको मिलने क्या वाला है, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट्स, आपने वो चीजें बतानी है। ठीक है जी, आपने वो चीजें बतानी है। जैसे मान के चलो आपके प्रोस्पेक्ट को 2 CC कलर हो गए, देखो आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग सारी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि प्रोसेस होता है, बट आपको जो लास्ट में करना होता है वो चीजें बता देता हूँ। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को मान के चलो कोई लाइव मीटिंग में डाला, 2 CC वगैरह में ना, कोई मीटिंग हो रही है, या आपने उसको रिकॉर्ड सेशन दिया, तो आपके नॉर्मल से सवाल होने चाहिए, जैसे हो गया। ठीक है, आप उसको वीडियो कॉल पे लेके आओ, आप उसको जूम पे लेके आओ, जब आप 2 CC प्लान देख लेते हैं, 2 CC प्लान के बाद ना कॉल पे बात नहीं होती, वीडियो कॉल पे लेके आओ, उससे नॉर्मली सवाल पूछो। जैसे स्टार्टिंग में पूछते हैं, हाँ जी भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया हो, हाँ जी बढ़िया, ओके चल बहुत अच्छी बात है। फिर लगा लिया आपने मीटिंग, जी बिल्कुल लगा ली, मजा आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप उससे टॉप सवाल पूछो कि हाँ जी सर अभी आपने मीटिंग अटेंड की, आपको पता लगा कि यहाँ पे काम कैसे स्टार्ट होता है, वो अपने हिसाब से बताएगा जो उसको बढ़िया लगा। राइट, फिर आप उससे पूछो, आपको पता लगा यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमको 2 CC लेवल करना पड़ता है,
हाँ जी सर करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, है ना। फिर आप उसको पूछो कि उसके बाद काम क्या करना पड़ता है, 2 सीसी करने के बाद काम क्या करना पड़ता है, वो बताएगा। राइट। मेन चीज पता है क्या, इस चीज को थोड़ा सा लिख लेना है यहाँ पे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ क्वेश्चन करना है, हमने सिर्फ क्वेश्चन करना है, आंसर वो खुद देगा। चाहे वो आंसर सही दे रहा है, चाहे वो आंसर गलत दे रहा है, हमने उसको बीच में रोकना नहीं है भाई, यार ये ऐसे नहीं है ऐसे, आप एक बार उसको बोलने दो। क्योंकि बहुत सारी दिक्कत पता है क्या करते हैं, उसकी बात को कट करने लग जाते हैं। ये सच है कहीं ना कहीं, आप अपने ऊपर ही लेके चलो। आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो नॉर्मली, और वो आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, आपको वहां पे बुरा लगेगा, है ना, कि यार मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहा। तो मेन चीज क्या है, उसको बोलने का मौका दो। आपने क्या करना है जी, सवाल करने हैं, जिसको बोलते हैं ओपन हैंडिंग सवाल करने हैं। आपने एक सवाल पूछना, आगे वो खुद बताएगा, ये सारी चीजें होगी। ठीक है। अगर वो सारी चीजें बता रहा है तो जायज है, अगर वो नहीं बता रहा है तो आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। राइट, थोड़ा सा आप उसको क्लियर कर दो। और लास्ट में आपने क्या करना है जी, लास्ट में आपने क्या करना है, उसके बताने हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स बताने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, डिसीजन लेता है, वो बेनिफिट्स को देख के लेता है। जैसे मैं अपना फोन पास में रखता हूँ, है ना, हमने एक आशुतोष सर का कोर्स है, उसके अंदर 50 वीडियो है, वो मैंने रखा हुआ है, मैं अभी तक उसको यूज करता हूँ। जब मैं मीटिंग करता हूँ ना, मैं उसको स्क्रीन शो करके दिखाता हूँ, ऐसे फोन करके, देख भाई ये 50 वीडियो वाला कोर्स है, जिसकी मार्केट में कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है। जब तो अपना 2 CC लेवल कंप्लीट कर लेगा ना, ये 50 वीडियो का कोर्स मैं आपको दूंगा। कहीं ना कहीं बताता हर एक इंसान है कि आपको मैं 1.5 लाख का कोर्स दूंगा, बट दिखाता कोई नहीं है। सही बात है। मार्केट में वो चीज बिकती है जो चीज दिखती है। कितने सारे दोस्त इस बात के साथ सहमत हैं। हाँ जी। जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। तो आप उसको दिखाओ, देखो भाई ये रहा कोर्स, ये रहा कोर्स। सही है। कलर हो गया जी आप सबको। ये रहा कोर्स। उसके बाद आप बोलो कि जब आप अपना 2 CC लेवल कर लोगे, आपको मैं 50 नंबर दूंगा। बोलता हर एक इंसान है, बट दिखाता कोई नहीं है। आप अपने सीनियर से बोल लो कि सर मुझे नंबरों वाला PDF दे दो। मैं पर्सन को ना ऊपर करके दिखाता हूँ ऐसे, भाई ये नाम है, ये नंबर है ना, ये जीमेल है, यहाँ से रहने वाला है। मैं जैसे मैं लीड लेता हूँ डेली बेस पे 200 300 400, मैं उसको दिखाता हूँ, देखो भाई आज के दिन 400 लीड आई है मेरे पास, इसमें से आपको मैं 50 नंबर देने वाला हूँ। बंदे के ना वो बात यहाँ पे बैठते हैं कि हाँ यार सर ने मुझे कोर्स दिखाया था, सर ने मुझे नंबर दिखाए थे, जब मैं 2 CC करूंगा मुझे वो मिलेगा। फिर आप उसको हाई पीरियड कराओ पर्सनल मेंटोरशिप की। आप मीटिंग करोगे, फोन में करोगे, जहां पे भी तुम कर रहे हो, अच्छी बात है। आप उसको फिर स्क्रीन शो करके दिखाओ, देखो भी ये मेंटोरशिप होने वाला है, अगर इतनी तारीख को आपका लेवल हो जाएगा, आपको ये चीज मिलेगी। उसको थोड़ी पता मेंटोरशिप क्या होता है। सही है, उसको नहीं पता मेंटोरशिप क्या होता है। आप उसको दिखाओ, देखो भी ये मेंटोरशिप है, 4-5 पर्सन की आपको पता है, हमारे सीनियर की फोटो लगी होती है वहां पे, आप उसको दिखाओ भी ये हमारे ग्रुप के को फाउंडर हैं, ये मेंटोरशिप करने वाले हैं। अब प्लानिंग करेंगे, आप सबको पता ही है, हम जैसे नोवस को हाइप देते हैं, भाई इसके अंदर इस लेवल की प्लानिंग होगी कि आप आने वाले 6 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल भी कर सकते हो। जो आप अमाउंट लगा रहे हो 30-40 हजार रुपया, है ना, या हो सकता है फर्स्ट मंथ ही इतना अर्न कर लो। मेंटोरशिप की हाइप दो वहां पे। राइट। मेंटोरशिप की हाइप दो। अब उसके बाद सबसे तगड़ा काम, जो काम है, जो सबसे तगड़ा काम है, अब इस चीज को लिखो, है ना, सबसे तगड़ा काम है, इस चीज को थोड़ा समझना। अब हम क्या करते हैं, नोबस का कॉम्बो बुक कराते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम उसको बता तो देते हैं भी 5 हजार में आप कॉम्बो बुक करो, बट हम उसको दिखाते नहीं है। आपके पास है ना 3 से लेके 4 स्क्रीन शॉट होने चाहिए। आपकी टीम से ले लो, जैसे मर्जी करके ले लो, 5-5 हजार के। आप उसको दिखाओ फोन पे, देखो भाई ये स्क्रीन शॉट आपको दिख रहे हैं, 5-5 हजार की पेमेंट आई है। ये कल के दिन ही पांच सबने कॉम्बो बुक कर दिए। तो सेम इसी तरीके के साथ आपको भी कॉम्बो बुक करना है। मतलब कि हमने ना नोबस को ये चीज दिखानी है कि तू अकेला इस बिजनेस को नहीं कर रहा। तुम्हारे से पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे पास पेमेंट कर दिया इस बिजनेस को करने के लिए, आप अकेले नहीं हो। आपने नोबस को स्क्रीन शो करके दिखानी है चीजें। अगर कोई दोस्त इस लेवल की फुल अमाउंट भेज रहा है और आपके पास उसका स्क्रीन शॉट है, आप उसको दिखाओ भी इस लड़के को ना मैंने कल के दिन कॉम्बो बुक करने का प्लान दिया था, बट इस लड़के ने बोला कि सर मैं कॉम्बो बुक नहीं करूंगा, मैं आपको 30 हजार रुपये दे रहा हूं, मेरा 2 CC कराओ आज ही।
ठीक है, अब गेन फिर पॉइंट आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। मार्केट में वो चीज बिकती है जो चीज दिखती है। सिंपल फंडा है भाई। वो चीज दिखती है, अंडरस्टैंड हो गया, जो चीज दिख रही है वो बिकेगी भाई। कलर है इस चीज को। राइट। अंडरस्टैंड हो गया जी। एग्जाम्पल आपको मैं एक ही चीज बता दूं। एग्जाम्पल दे देता हूँ बहुत बड़ी। अभी मैं मैनेजर हूँ, है ना, मैं मेरी टीम में दो सीसी प्लान करता हूँ। बात को समझना। अगर मेरी टीम ना मेरी कोई हाइप क्रिएट कराई, ना मेरी कोई अर्जेंसी कराई, ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई, ना मेरी कोई मैनेजर का चेक दिखाई, ना मेरी मैनेजर वाली कोई फोटो दिखाई, ना ओल्ड फोटो दिखाई, वो डायरेक्ट मेरे सामने बैठा दी, कि सुनो उसको फर्क पड़ेगा, मैं मैनेजर हूँ। उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको दिखाया ही नहीं। राइट। तो मेन चीज वही है। अगर आप उसको मेरे बारे में फुल हाइप दे दोगे, बंदा जो मेरे सामने बैठेगा ना, उसको पता लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा वो है जिसके बारे में मैम ने, सर ने मुझे बताया था, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो भाई, मार्केट में वो चीज ही बिकती है जो चीज दिखती है, बस सिंपल फंडा है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास पूरी प्रोडक्ट की, प्लान की, कंपनी प्रोफाइल की पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। राइट। कलर हो गया जी आप सबको, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कलर हो गया जी। ओके जी। और आपको मैं ये बात क्यों बोल रहा था कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, इसका बहुत तकड़ा रीजन है एक। पता है क्या रीजन है? हाँ जी। पता है क्या रीजन है? बता देता हूँ। अब आपने देखा होगा कहीं ना कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, मैंने तो बहुत बारी देखा, आप लोगों ने भी कई बार ये चीज फील की होगी। एक लड़का होता है जो सिर्फ 10-12 साल का होता है, और उसका ना फादर नहीं होता। परमात्मा ने चाहा, पता नहीं क्यों, जो भी कुछ हुआ, हुआ तो बुरा ही। देखा आपने? वो बंदा सुबह उठ के अपने काम पे जाता है, चाहे वो काम कर रहा है, या वो जॉब कर रहा है, या वो लेबर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेता है। सही बात है, गलत है? उसको कभी बताना नहीं पड़ता कि घर में ये चीज खत्म होगी तू लेके आ, वो खुद ही लेके आता है, क्योंकि उसको पता है मेरा फादर नहीं है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, हमारा काम तमाम है। सबको पता है ये सारी चीजें। पता है, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सही बात है, गलत है? लेकिन दूसरी साइड, एक वो लड़का जिसकी उम्र 25 साल होगी, 30 साल होगी, उसके फादर साहब बैठे हैं, बट उस बंदे को 1% भी टेंशन नहीं है किसी भी चीज की। सही बात है, गलत है? तो मतलब लेकिन जो 25 साल का लड़का ना, वो 12 साल के लड़के से पीछे है, क्योंकि 25 साल को लड़के को उसकी जिम्मेदारी नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, वो अपने फादर पे डिपेंड है। तो सेम हमारे बिजनेस के अंदर होता है जी। सेम हमारे बिजनेस के अंदर होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बिजनेस में 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए। बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए, अपना लेवल अप कर लिया। बट काफी सारे लोग ना अपने सीनियर पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए वहीं पे खड़े हैं। तो अपने सीनियर पे डिपेंड ना रहो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा भाई। ये सच्चाई है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे सीनियर अपनी टीमों में बिजी होंगे, हमको टाइम नहीं दे पाएंगे। सही है ना? तो खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। अब उसके बाद दोस्त, इसमें मेन दिक्कत क्या आती है जी? सारा कुछ समझा दिया, पैसे नहीं है। आती जी दिक्कत। पैसे ही नहीं है। हाँ जी। पैसे ही नहीं है, सबसे बड़ा मेन फंडा। मैं बोलता हूँ, आज तक मैंने खुद ने जिसका 2 सीसी कराया ना, मेरे को कोई ऐसा पर्सन बोला ही नहीं है कि यार मेरे पास पैसे है, मेरा 2 सीसी कराओ। सच्चाई बता रहा हूँ। अब इस चीज को ना थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको मना करना लोगों का नेचर है। अंडरस्टैंड होगा जी? नो बोलना, मना करना लोगों का नेचर है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जैसे मैं एग्जांपल ले देता हूँ। आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हो रही है। वो एक लड़की होती है, वो चाय लेके आती है ना, बोलते हैं चाय पियोगे, बोले चाय की क्या जरूरत थी। देखा ना? हाँ जी। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, हम उसको बोलते हैं चलो ये बहुत दिन के बाद आए हो ना, चाय चो पी के जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय की क्या जरूरत है, लेकिन वो पी के भी जाते हैं। सही बात है, गलत बहुत है?
होता है ना ये चीज। कभी हमारा यार दोस्त होता है, अरे नहीं 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 यार चाय क्या पियेंगे, बट वो बंदा पी के भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? ना बोलना लोगों का नेचर है। ऐसा नहीं है कि वो दिल से ना बोल रहे कि मैंने, जैसे हम फॉरएवर किसी को बोलते हैं दोस्त इसी करनी है, बंदा बोलता पैसे नहीं है, वो उसका नेचर है। वो उसका नेचर है, जरूरी थोड़ी है कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है भाई। बट आपको उसको रियलाइज कराना पड़ेगा कि पैसा तो तेरे पास है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप नोवस को बोल सकते हो, भाई हमारा बिजनेस 30,000 में स्टार्ट होता है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। अगर वही 30,000 रुपया आप किसी बैंक के अंदर डाल देते हो, क्या लगता है साल में कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 32,000। अगर आप किसी बैंक के अंदर डाल रहे हो ना, वो 30-40 साल के अंदर 60,000 रुपये होगा। अगर आप 30,000 रुपये किसी बैंक के अंदर डाल रहे हो ना, वो 40 साल के बाद 60,000 रुपये होगा। अगर आप वही 30,000 रुपये किसी अपने घर की अलमारी में रख लोगे, 2 महीने के बाद खोल के देखना क्या वो 60,000 होंगे? 2 साल के बाद खोल के देखना होगा, नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे। मेन मीनिंग क्या है कि पैसा हर एक इंसान के पास होता है, बट उसको यही नहीं पता उसको लगाना कहाँ पे है। अब आप बोले पैसा नहीं है आपके हाथ में, आज फोन है, कौन सा फोन है वीवो का, कितना के लिया? 18,000 का। एक चीज बताओ, 18,000 का आपने फोन लिया, सोचने वाली बात है, अगर पास पैसा नहीं होता क्या फोन लेते? नहीं लेते। अब काफी सारे दोस्त हैं बीटेक करते हैं, मेडिकल करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टडी करते हैं, वो बोलते हैं कि स्टूडेंट के पास कहाँ से होगा, उसको एक बोलो स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, बट आज आप बीटेक कर रहे हो, महीने 6 महीने का जो चार्ज होता है वो 40-50 हजार रुपये होता है, आप सबको पता है। वो कहाँ से आ रहा है? वो पेरेंट्स से दे रहे हैं ना। पैसा तो है, लेकिन लगाना कहाँ पे ये नहीं पता। राइट। पैसा तो है, लगाना कहाँ पे ये नहीं पता। ठीक है। तो आप उनको ये सारी चीजें क्लियर करो। लोगों को ना बोलना नेचर है, ना कि रियलिटी। ठीक है जी। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे एस ऐसे होंगे जिन्होंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, बट उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं किया। अब सेकंड मेन चीज क्या है, सेकंड क्या सवाल आता है जी? पेरेंट्स नहीं मान रहे। आते हैं जी कि सर मैं तो करना चाहता हूँ बट पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स मान जाए, मैं घंटे में 2 सीसी कर दूंगा, 2 घंटे में 2 सीसी कर दूंगा ना। तो आपने वहां पे क्या करना है जी, थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करना है, थोड़ा सा उसको प्रीमियम करना है कि देख भाई कोई बात नहीं है, पेरेंट्स किसी के नहीं मानते, मेरे भी नहीं माने थे, यहाँ तक कि जो हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं, जो हमारे ग्रुप के मैनेजर हैं, उनके भी नहीं माने थे। राइट। आप उनको ये चीजें बताओ कि पेरेंट्स किसी के नहीं मानते, कि तो कोई चक्कर नहीं है। सॉरी थोड़ा इश्यू हो गया था ना। तो आपको बता, पेरेंट्स नहीं मान रहे, देखो मैं मेन चीज पता है क्या है, पेरेंट्स तो हमारे भी नहीं माने थे। देखो हमारे पेरेंट्स का क्या फर्ज होता है, कोई भी हम काम कर रहे हैं वो एक बार मना करेंगे। आप उसको पर्सन को बोलो कि आपके हाथ में फोन है, सच बताना आपने एक बार अपने पेरेंट्स को बोला था कि फोन दिला दो, कि उन्होंने बोला था कि हाँ बेटा ले ले, कोई चक्कर नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? पहले तो 2-4 गालियां दी होंगी, क्यों चाहिए तेरे को फोन, भी कौन सा तेरा बिजनेस खड़ा है? क्यों चाहिए तेरे को फोन? बोला था नहीं बोला था? सिंपल सी बात तो बोले थे। जब आप सोच के चलो, जब आप मार्केट के अंदर जाते हो, कोई महंगी शर्ट खरीदते हो, शूज खरीदते हो, आप कहीं शादी में जाना आपकी फैमिली में, आप फैमिली के साथ जाते हो कपड़े वगैरह लेने, है ना, आपको कोई महंगी चीज पसंद आती है, आप एक फैमिली को बोलते हो कि मेरे को वो नहीं वो चीज चाहिए, क्या फैमिली एक बार में दिलाती है? नहीं दिलाती। राइट। लेकिन हम वहां पे क्या करते हैं, थोड़ी सी जिद पकड़ते हैं कि नहीं मेरे को तो पापा यही चाहिए, मम्मी मेरे को तो ये चीज चाहिए, तभी तो दिलाते हैं। सिंपल सा फंडा है। तभी तो दिलाते हैं, एक बार में थोड़ी दिला देते हैं ना। हमारे पेरेंट्स को मना करना उनका फर्ज है, क्योंकि अगर हम कोई गलत चीजें कर रहे हैं ना, या मान के चलो हम कोई भी काम कर रहे हैं, उनका फर्ज है हमको रोकना, वो हमको नहीं रोकेंगे, दूसरा इंसान कौन रोकेगा? सिंपल सी बात है, दूसरा इंसान कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। राइट। तो उनको आप बताओ कि कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्ट उनके पेरेंट्स के साथ मिलो, उनको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात करो अपने पेरेंट्स के साथ। देखो वहां पे दो चीजें होगी, अगर रियलिटी में उसके पेरेंट्स मना कर रहे होंगे तो वो आपके साथ बात कराएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स मना नहीं करते, वो पेरेंट्स को बताते भी नहीं है, बट वो खुद ही सोच लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे मना करेंगे। आपने काफी सारी चीजें नोट डाउन की होगी, वो बोलते पेरेंट्स नहीं मान रहे, हम बोलते कि पेरेंट्स को तुमने बताया, अरे सर मैंने बताया ही नहीं है, मुझे पता वो नहीं देंगे।
कितने सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि बताया नहीं मुझे, नहीं दे। यार आपका, मेरे को तुम एक चीज बताओ, आपका कोई साइंटिस्ट हो, कोई ऋषि मुनि हो आप, कि किसी का दिमाग पढ़ लेते हो? पता है, वो लोग ही ऐसे होते हैं। आप उनके पेरेंट्स के साथ बात करो डायरेक्ट। और पेरेंट्स के साथ क्या बात करने, वहां पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। काफी सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार हम उसके पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, हम क्या बताएंगे उनको। मैंने तो खुद ने अभी 2 सीसी की है, मैंने तो अभी 5,000 भी नहीं कमाए, है ना। मतलब खुद ही डर जाते हैं, राइट। मेन चीज क्या है ना, सबसे पहले आपने डरना नहीं है, उसके पेरेंट्स को वीडियो कॉल करो, जूम ऐप पे लेके बैठो, नॉर्मली बात करनी है जैसे हम किसी रिश्तेदार के साथ बात करते हैं। पेरेंट्स सामने हैं, देखो बिल्कुल। बोलते हैं ना, एक डोरेमोन आता है, निंजा टेक्निक बता देता हूँ आपको, है ना। है ना। किसी के पेरेंट्स सामने आते हैं, चाहे वो बंदा जैसा भी है, वो सही बोल रहा है, हमारी कंपनी को गलत बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट आपने उसकी बात को सुनना है। सिंपल सी बात। आपके पेरेंट्स है, किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर वो बंदा आपके पेरेंट्स की बात काटे, आपके पेरेंट्स क्या बोलेगा? क्या, अरे वो तो ऐसा बंदा है ना, उसको सुनता ही नहीं है किसी की, ये है, वो है। सही बात है, गलत है? तो अगर आप किसी की बात काटोगे ना, उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पे लगेगा कि अरे, तो बंदा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये तो सिर्फ अपने मतबल के लिए काम कर रहा है। तो आप उसकी बात सुनो। सेकंड पॉइंट, जब आप उसके सामने आओगे, आपने रिस्पेक्ट देनी है। अंकल जी नमस्ते, माता जी नमस्ते, भाई यार है, हाँ जी ब्रदर कैसे हो भाई, बढ़िया हो आप। हमने उसको रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि मार्केट में ना, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, ये सच्चाई है। कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। मार्केट में रिस्पेक्ट पता है किसको मिलती है? जिसके पास ये है, या तो ये है, या कोई लेवल है उसके पास। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है, ये सच्चाई है, सच्चाई हमेशा कड़वी होते हैं। कोई रिस्पेक्ट देता है? कोई नहीं देता उनको। ऐसा नॉर्मल सा इंसान है, 10-15 हजार कमा रहा है, कुछ ना कुछ ज्यादा थोड़ी उखाड़ा, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, ये सच्चाई है। लेकिन जब आप उसको बोलोगे अंकल जी नमस्ते, माता जी नमस्ते, हाँ जी ब्रो कैसे हो, आप उसका भाई अगर मान के चलो, है ना, तो थोड़ा सा उनको फील होगा कि यार बंदा जेन्युइन है ये। फिर उससे पूछो, हाँ जी अंकल जी, हाँ जी आंटी जी, आपका जो लड़का है सूरज, मेरे ब्रदर की तरह है ये, है ना। तो पिछले 8 दिन से काम समझ रहा है हमारे साथ, है ना। तो इन्होंने आपको ऑनलाइन काम के बारे में बताया होगा, बोलेगा हाँ जी बताया तो था। अच्छा अंकल जी क्या बताया था इन्होंने? ऐसा नहीं है कि खुद ही स्टार्ट हो जाओ, किसी ने 30,000 लगाने, नहीं नहीं। पहले उसको अंकल आंटी को पता भी तो होना चाहिए ना। वो अपने हिसाब से बताएंगे भी, ये कुछ बता रहा था, मीटिंग लगा रहा है, पैसे पूसे लगाने हैं, है ना। तो फिर आप उनसे सवाल करो कि अंकल जी मुझे ये बताओ, या आंटी जी आप मुझे बताओ कि आप क्या पूछना चाहते हो। मतलब आज आप अपने बच्चे को मतलब बोल रहे हो कि कुछ भी, है ना भाई, आपको हो सकता है विश्वास ना हुआ इस काम के ऊपर, आपको क्या पूछना चाहता है मेरे से पूछो। क्या सवाल होते हैं जी पेरेंट्स के? कि हमारा बच्चा कहीं पे फंस ना जाए, बस ये होता है, और दूसरा कोई सवाल नहीं होता, राइट। आप उनको अपने ऊपर लेके बताओ कि अंकल जी मैं भी तो आपके बच्चों की तरह हूं, मेरे को भी तो किसी ने काम के बारे में बताया था। मेरी कितनी उम्र है, आप उनको बोलो 18-19 साल है अंकल जी, आपके लड़का जो मेरा, मतलब कि जो मेरे ब्रदर की तरह, उसकी उम्र भी 18-19 साल है। मेरे पेरेंट्स को भी तो लगा होगा ना, अगर मैं कहीं पे फंसूं, फंस ना जाऊं। आपको भी कहने की डर है, मेरे मम्मी पापा को भी था। लेकिन अंकल जी मैं इस बिजनेस में पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ, 6 महीने से काम कर रहा हूँ, अगर फंसने वाला काम होता ना, मैं इसको खुद ना करता, राइट। आप उनको थोड़ा सा अपने ऊपर लेके बात बताओ, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ा मोटा पैसा कमाया, आप थोड़ा सा उसको शो कर दो कि अंकल जी मैंने पिछले महीने इतना पैसा कमाया, उससे पिछले महीने इतना पैसा कमाया, सिंपल फंडा है। सही है जी। हाँ कई बार ऐसे होते हैं, वो बोल देते हैं उसके पेरेंट्स भी पैसा नहीं है। आप उनको एक ही चीज बोलो कि अंकल जी देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसे नहीं होंगे आपके पास, ये चीज कॉमन है। क्योंकि जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है। बट आप उनको ना थोड़ा सा, मतलब कि उसको ना, उनको भी थोड़ा सा फ्यूचर कलर कराना पड़ेगा कि अंकल जी आज आपने बोल दिया कि पैसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आज आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, आपको कोई बिजनेस नहीं है, आप नॉर्मली हार्ड वर्क कर रहे हो, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो, वो चीजें कॉमन है। क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स है वो भी ये सारी चीजें कर रही हैं, है ना। पैसा नहीं होगा आपके पास, मेरे पेरेंट्स के पास भी नहीं था। लेकिन अंकल जी थोड़ा सा सोच के चलो, आज ये सूरज है मेरा छोटा भाई की तरह, आज ये स्टडी कर रहा है ना। चलो आपने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, बट आपको एक चीज पता है कि कल को अगर यही पर्सन, जो सूरज जी हैं, परमात्मा ने चाहा, है ना, परमात्मा ने चाहा कोई गवर्नमेंट जॉब लगने लग गया, आपको पता है कोई भी जॉब फ्री में तो नहीं मिलने वाली। पता है आपको? वहां पे सिफारिश लगती है, ये सबको पता है, ये सबको पता है।
सिफारिश कितने की लगेगी, 10,000 की, 20,000 की? कोई नहीं पूछता उसको। कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए, तब कहाँ से दोगे आप? क्या बोलेगा वो अंकल जी? अब उनको तो ऐसे कि बच्चा जॉब लगे, कि हाँ बेटा करेंगे अरेंज, इसके मामा से ले लेंगे, इसकी बुआ से ले लेंगे, बोलेंगे, सिंपल सी बात है ना? तो आप उनको एक चीज पूछो, फिर लड़के के ऊपर आ जाओ। हाँ जी सूरज ब्रदर, आप एक चीज बताओ, आपके मम्मी पापा आपके सामने बैठे हैं, आपके मम्मी पापा की कसम है, आपको सच बताना, आपको लगता है आपको जॉब मिलेगी? सूरज क्या बोलेगा? सर नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तभी तो मैं आपके साथ काम समझ रहा हूँ। अब अंकल जी को बोलो, हाँ जी अंकल जी अब बताओ। आपका फर्ज है इनको पढ़ाना लिखाना समझाना, सारी चीजें कॉमन है, बट उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी वो उसको पता, आपको नहीं पता। अब उसने बोल दिया नहीं लगेगी, तो अंकल जी क्या बोलेंगे आगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे अंकल जी, राइट? फिर उसको बोलो, अब अंकल जी इसकी जॉब नहीं लग रही, कल को आप इसकी दुकान खिलाओगे, सिंपल सी बात है, 1.5-2 लाख रुपए चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा स्टार्टअप डलवाओगे तो 4-5 लाख रुपए चाहिए। अब हमारे पास 30,000 रुपये ना, तो इतने पैसे कहाँ से? तो आप उनको बोलो, अंकल जी पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, राइट? पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, पैसे किसी के पास नहीं होते। 1 मिनट रुको ना, मेरे पास ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है। देखो वही चीज है ना, यहीं पे तो बात है ना मैम, आपके पास नॉलेज नहीं है अगर आपको ये सवाल आ रहा है। आपके पास नॉलेज नहीं है अगर आपके पास ये सवाल आ रहा है। ज्यादा ऑब्जेक्शन उसको आते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं होती, राइट? उसी को आते हैं। आप नॉलेज लो, फिर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, राइट? नॉलेज लो, आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। ये सारी चीजें होती हैं, पेरेंट्स के साथ आप खुद वीडियो कॉल पे बात करो। एएम लेवल के ऊपर था, मैं असिस्टेंट मैनेजर था, मेरा मैनेजर हो रहा था, और मैं अपना लेवल निकालने के लिए पागल हो रहा था, सच बता रहा हूं मैं। तो मेरे को ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे कि यार चलो जो आपने सर बताया ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आप 30,000 रुपये लेके ब्लॉक कर जाओ या हमारा फोन ना उठाओ। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, अभी मैं उस टाइम पे पागल हो गया था, सच बता रहा हूँ। मैंने उनको बोला, अंकल जी ठीक है, आपको ये डर है ना कि ऐसा हो सकता है, आपको मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ, आपको मैं अपना पैन कार्ड दे रहा हूँ, आपको मैं मेरा फॉरएवर लिविंग का लाइसेंस दे रहा हूँ। अगर 1% भी ऐसी चीज आप लगी, आपके नियर में कोई थाना होगा, वहां पे 100 रुपये में कंप्लेंट होते हैं, मेरे ऊपर कंप्लेंट करा देना। फिर मैं उसको बोलता था कि अंकल जी मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी का नंबर भी आपको दे रहा हूं, मैं हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी का नंबर आपको मैं दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लगा, आप डायरेक्ट कंपनी में फोन करना। आपके लड़के के पास मेरी आईडी नंबर है, नोबस के पास आईडी नंबर होती है हमारी, क्योंकि हम ज्वाइनिंग करते हैं उसकी। आप कंपनी में फोन करना कि ये लड़का है आपकी कंपनी में काम कर रहा है, इसकी ये आईडी नंबर है, ये हमारे 30,000 रुपये खा गया। आप कंपनी में कॉल करना। मतलब बल्कि मेन चीज क्या है ना, कि आप उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसको ये चीज रियलाइज करवा दो, ये चीज रियलाइज करा दो कि अगर आपके साथ ऐसी चीजें होगी ना, तो आपके पास सोल्यूशन है, आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। देखो मैम, टॉपिक फिर वहीं पे आ गया ना, नॉलेज नहीं है ना आपके पास, यही तो रोल है। नॉलेज लो आप फिर, ठीक है। बाकी कोई नहीं, बाकी ये हमारा क्लोजिंग का टॉपिक था, तो इस तरीके के साथ आप क्लोजिंग करो। ठीक है जी, बस मेन चीज वही है यार, किसी सीनियर के ऊपर डिपेंड ना रहो, बस खुद के ऊपर काम करो। चलो बहुत अच्छी बात है मैम, अगर आप ऐसे करते हो, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी आ रहा होगा, अगर आज नहीं आ रहा तो आएगा, अगले महीने आ जाएगा ना। बट इन चीजों के ऊपर काम करो, क्योंकि क्लोजिंग कोई ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की गेम नहीं है, यहाँ पे टाइम लगता है भाई, है ना? जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन हमारे क्लोजिंग में आते हैं वो पहले नहीं आते। क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, है ना, सारे पड़ोसी आ जाते हैं, सारे दोस्त आ जाते हैं, तो तरह तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप पूरे प्रिपेयर हो कि हाँ यार मैं इसकी क्लोजिंग करवा रहा हूँ, अगर इसके मम्मी पापा बोलेंगे ना, मैं इस तरीके के साथ बात करूंगा, अगर वो इस तरीके के साथ नहीं माने, मैं इस तरीके के साथ करूंगा, आप प्रिपेयर होने चाहिए। अगर नोबस के मान के चलो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, कोई फूफा मामा जीजा होते हैं जो बोल देते हैं भी मैं इतना पढ़ा लिखा मारवी में, है ना, आप पहले प्रिपेयर होने चाहिए कि अगर मेरा प्रोस्पेक्ट किसी के साथ बात कराएगा ना, मैं उसको ये सोल्यूशन दूंगा, वो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ये दूंगा। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है एएस लेवल पे ऐसा कुछ। मैंने बात की थी एक बार वो बहुत काफी एजुकेटेड था,
उसने एमबीए वगैरह कर रखी थी, है ना, बहुत अच्छी एजुकेशन कर रखी थी। तो मैं उसके बातों के सवाल नहीं दे पाया था कहीं ना कहीं। राइट। तो आप प्रिपेयर होनी चाहिए। ओके जी, बाकी हमारा जो क्लोजिंग का टॉपिक था वो एंड होता है। जो चीजें मैंने आपको बताई है इन चीजों के ऊपर अपने जरूर काम करना है। बाकी अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं लगी, ये ट्रेनिंग हमारी यूट्यूब के ऊपर कोड है, लाइव है। आपके जो सीनियर हैं, अगर आपके ग्रुप में लिंक नहीं आया, आप उनको कॉल करके ले लेना। ओके जी। बाकी मेरी ओर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है।